प्यारे साथियों, मेरा नाम है हितेश और देखिए जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th और 12th के हैं उन सभी स्टूडेंट्स का डाउट था कि भैया जी क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में या फिर क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन आता है अनसीन पैसेज का। ठीक है, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। तो आज के इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल F24 क्लासेस पर आए हो, विजिट किए हो भाई, सब्सक्राइब कर लेना। देखो यार, अगर मैं बात करता हूं तो पेपर में जो भी अनसीन पैसेज होता है, सबसे पहले उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं आपको उनको ही पढ़ना है। ठीक है, आपको अनसीन पैसेज जो होता है उसको नहीं पढ़ना है, जो भी हमारा पैसेज होता है उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले गलती आप क्या करते हो कि पैसेज को पढ़ने लगते हो, है ना। तो आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले जो इसके क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मैं बात करता हूं, हमारा ये क्लास 10th का ये हमारा एक वायरल पेपर है और इस पेपर में मान लेते हैं कि भाई साहब ये हमारा एक पैसेज दे रखा है। ठीक है, आपके पेपर में कोई भी पैसेज आता है, कोई भी और कैसा भी पैसेज हो, आप सारे क्वेश्चंस करके आओगे। बस इस तरीके को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स हो, कैसा भी स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे से कर लेगा वो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि तीनों के तीनों जो भी क्वेश्चंस होंगे पढ़ेंगे उनको सबसे पहले। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है हु वाज सुभाष चंद्र बोस। अब मान लो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है हु वाज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आपके पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो एमसीक्यू वाले अनसीन पैसेज आएगा और दूसरा हमारा जिसमें आपको प्रॉपर आंसर लिखना होगा वह अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक ही तरीके से मैं बता दूंगा और एक ही तरीके से आप दोनों प्रकार के अनसीन पैसेज को कर सकते हो, चाहे आप क्लास 10 के हो चाहे आप क्लास 12 के हो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे। अब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब आप क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी, जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे इसके बाद में आपको आना है, आपको क्या करना है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में इसमें जो कुछ कीवर्ड दे रखे होते हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस मान लो आपका पहला कीवर्ड हो गया, ये मान लीजिए पहला आपका कीवर्ड हो गया। ठीक है, दूसरा कीवर्ड आपका मान लीजिए बोस हो गया, दूसरा कीवर्ड आपका मान लीजिए बोस हो गया, या फिर पूरा एक कीवर्ड हो गया सुभाष चंद्र बोस और दूसरा कीवर्ड हो गया आपका हु। तो ऐसे करके आपको एक दो कीवर्ड ढूंढ लेने हैं। ठीक है, अब वापस से इस पैसेज पर आना है। अब आपको इस पैसेज में देखना है कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने पहला कीवर्ड ढूंढा था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो मुझे पहला कीवर्ड हमारा मिल गया सुभाष चंद्र बोस। अब इसमें हु का मतलब होता है कौन, तो कौन से मतलब होता है कि वह क्या थे। तो यहां पर देखो दे रखा है वाज अ ग्रेट लीडर, तो वह एक ग्रेट लीडर थे, कहाँ के, इंडिया के। तो बस यहां से लगाकर ये पूरा आंसर आपको अपने पहले क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही करके आप अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, पहले क्वेश्चन का आंसर यहां से हमारा क्या हो जाएगा भाई कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, है ना। तो ऐसे करके आप अपना वाकायदा यहां पर आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, मैं लिख देता हूं कि सुभाष चंद्र बोस वाज आ ग्रेट लीडर। ठीक है, इसी तरीके से भाई आपको लिखना है ना, मेरी बात को सुनना। इसी तरीके से आपको पेपर में अपना जो अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन है उसको लिख के आना है, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। बस इतना आप आंसर लिख देंगे, है ना। अब चाहे तो आप आगे और भी लिख सकते हैं, जैसे हिज कंट्रीमैन आप चाहें तो अपने अनुसार आगे लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को आपको बेहतर लिख के दिखाना है ताकि वह आपको हर क्वेश्चंस में भाई बेहतर नंबर दे, है ना। आपको हर क्वेश्चंस में वह बेहतर नंबर दे। हिज कंट्रीमैन यानी कि इनके देशवासी लोग, कार्ड मिस मतलब होता है बुलाना, तो इनके देशवासी इनको क्या बुलाते थे, कार्ड हिम नेताजी। इनके देशवासी इन्हें क्या बुलाते थे, नेताजी बुलाते थे। ठीक है, कार्ड हिम नेताजी बिकॉज he lead them on right path। ठीक है, तो प्रॉपर आंसर आप यहां तक कि अपना पहला लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही करके जैसे कि मान लीजिए हमने पहला क्वेश्चन किया। ठीक है, अब ऐसे ही करके आप अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न हमारा यहां दे रखा है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। अब जैसे कि यहां पर पढ़ो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। अब यहां पर पहला कीवर्ड हमारा हो गया कि गिव मी ब्लड, है ना। दूसरा कीवर्ड हमारा हो गया आई विल गिव यू फ्रीडम
ठीक है, हु सेड दिस स्टेटमेंट, तो ये पूरी स्टेटमेंट किसने दी थी। अब वापस पे पहले मैंने क्वेश्चंस को पढ़ लिया, अब मैं वापस से अपने पैसेज पर आऊंगा और इस पूरे कीवर्ड को ढूंढूंगा। हमारा पहला पूरा, मान लीजिए पूरा आपका एक कीवर्ड है, मान लीजिए पूरा आपका एक कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को मैं क्या करूंगा, अपने पैसेज में जाकर ढूंढूंगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर आपका कीवर्ड कहीं दे रखा होगा, देखो आप देखोगे तो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। अब देखो ये मुझे कीवर्ड मिल गया पैसेज में। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये कीवर्ड मतलब ये जो कथन है, वैसे तो इसको हम लोग कथन कहेंगे, पर ये यहाँ पर हमारे लिए ये कीवर्ड है ना। अब ये जो कीवर्ड है ये इस पैसेज में मुझे मिल गया है। अब इस कीवर्ड में मुझे यह देखना है ये किसने कहा था, ये कथन किसने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दे रखा है कि इंडियन नेशनल आर्मी दैट फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स ही सेड टू हिज कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। अब देखिए ही का मतलब है, ही ये कौन है, ही शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे भैया जी सुभाष चंद्र बोस के लिए ये ही शब्द प्रयोग हुआ है। तो ही कौन है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस सेड टू हिज कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था, अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह यहाँ से हमारा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप अपने ये जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू वाले, वाकायदा अगर आप क्लास 10 में हैं तो एमसीक्यू वाले करेंगे, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आप वाकायदा इसका आंसर लिख के करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अब चलिए मैं इसका आंसर लिखता हूँ, दूसरे वाले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम लोग वाकायदा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस सेड टू हिज कंट्रीमैन, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र, ठीक है, बाकायदा अच्छे से लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। आगे लिखोगे सैड टू हिज कंट्रीमैन, ठीक है। आगे लिखोगे, आगे पूरा वही स्टेटमेंट, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। तो ये जो पूरा कथन था प्यारे साथी, ये किसने दिया था, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। उम्मीद है कि इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो भी अपने अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ा, क्वेश्चन में जो भी हमारे कीवर्ड्स थे मैंने उन कीवर्ड्स को ढूंढा और इन कीवर्ड्स को जा करके मैंने इस पैसेज में ढूंढा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर मैं तीसरे नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो ये कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो देखो आप सभी ने पता होगा, यहाँ पर हम लोग वैसे भी पढ़ चुके थे, जब 2 से 1-2 क्वेश्चंस आप कर लेंगे ना तो एक जो लास्ट वाले 1-2 क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे या फिर अंतिम क्वेश्चन जो आपका रह जाएगा वो उसका आंसर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो इंडियन नेशनल आर्मी को कौन ऑर्गेनाइज कराता था, तो आपने सभी ने पता होगा कि यहाँ पर चलिए मैं आपको कीवर्ड बना लेता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा एक इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज्ड, ये हमारा पूरा एक कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को मैं ढूंढूंगा, तो इंडियन नेशनल आर्मी एक ये कीवर्ड हो गया, दूसरा हमारा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो इंडियन नेशनल आर्मी, देखो यहाँ लिखा है कि ही ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी। अब देखिए अब जो ये ही शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो आप कहेंगे ये ही शब्द मेरे प्यारे साथी आप सभी का भैया जी सुभाष चंद्र बोस के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लेंगे और इसका आंसर जब आप पूरा बाकायदा बना करके लिखेंगे, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कि सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लिखेंगे कुछ, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वाज, ठीक है, वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बाकायदा पूरा अच्छे तरीके से लिखेंगे हम लोग, वाज ऑर्गेनाइज्ड, ताकि एग्जामिनर हमको पूरे नंबर दे, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी, कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो इस तरीके से
आप पूरा यहाँ पर के अच्छे तरीके से बना करके लिखेंगे, है ना। और इस तरीके से प्यारे साथी आप अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक है। अब देखिए जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th के होंगे उनके पेपर में 10th के होंगे उनके पेपर में अनसीन पैसेज, जो असल में अनसीन पैसेज है प्यारे साथी, वह ये आता है आपके पेपर में। देखो रीडिंग सेक्शन में सेक्शन बी में ये जो होता है ये मेन अनसीन पैसेज होता है, ठीक है। अब मान लो इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगा, देखो सबसे पहले ये आपका अनसीन पैसेज दे रखा है, मान लो यहाँ से लगा करके यहाँ तक कि ये पूरा आपका अनसीन पैसेज यहाँ पर पूरा दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा आपका दे रखा है और इसमें 4 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। देखो अंतिम वाले क्वेश्चंस की हम सबसे पहले बात करेंगे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच अपोजिट ऑफ सोल्ड। अब देखो ये जो क्वेश्चन होता है ना अंतिम वाला, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि भाई यहाँ पर आपको एक मीनिंग दे दी जाती है, यहाँ पर आपको एक मीनिंग दे दी जाती है। अब उस मीनिंग को 3 तरीके से क्वेश्चन में पूछ लेता है। सबसे पहले तो कह देगा उसका आप अपोजिट बताइए, सबसे पहले उसका आपसे अपोजिट पूछ देगा। दूसरा आपसे कह देगा इसका सिनोनिम्स बताइए, ठीक है। दूसरा कह देगा इसका सिनोनिम्स बताइए और तीसरा कह देगा आपसे इसका एंटोनेम्स बताइए, एंटोनेम्स बताइए। तो 3 तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है, अपोजिट पूछा जा सकता है, सिनोनिम्स पूछा जा सकता है और आपका इंटोनेम्स पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथी हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमको जो मीनिंग दी जाएगी उस मीनिंग को हमको 3 तरीके से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपसे अपोजिट पूछा गया है, मैं कह रहा हूँ आपसे 3 तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आएगा। अपोजिट पूछ देगा, सिनोनिम्स पूछ देगा या तो एंटोनेम्स पूछ देगा। तो बस आपको सोल्ड का अगर आपको अपोजिट पता है तो आप कर लेंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे, इस बात को याद रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम अपने ऊपर के 3 वाले क्वेश्चंस को पूरा का पूरा सही करके आएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको यह 3 क्वेश्चंस कैसे करके आने पेपर में। देखो जिस तरीके से अभी मैंने आपको अनसीन पैसेज वाले आगे वाले क्वेश्चंस कराए हैं वैसे ही ये भी करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम लोग अपने कीवर्ड्स को ढूंढेंगे। सबसे पहला कीवर्ड यहाँ पर हमारा है द शॉपकीपर। पहला हमारा कीवर्ड क्या है, द शॉपकीपर। तो हमारा पहला कीवर्ड द शॉपकीपर मिल गया। दूसरा कीवर्ड हमारा मिल गया सरप्राइज्ड, दूसरा कीवर्ड मिल गया हमारा सरप्राइज्ड। अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों ही कीवर्ड्स को जाकर के मैं इस वाले पैसेज में ढूंढूंगा। तो शॉपकीपर और सरप्राइज्ड ये दोनों मुझे ढूंढने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मुझे दोनों दिख भी गए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि नहीं देख पा रहे मुझे नहीं पता, पर मुझे दोनों के दोनों दिख गए हैं। सबसे पहला कीवर्ड आपको दिख रहा होगा दिस शॉपकीपर, ये दूसरा कीवर्ड आपको दिख रहा है सरप्राइज्ड, ये। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों कीवर्ड मुझे दिख गए हैं और आपको भी दिख गए। अब यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड देन द मैन सेड टू हिम इफ यू हैड बीन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम, ठीक है। या फिर अगर आगे पढ़ेंगे तो आगे आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो लिखा है कि ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री एट दिस द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है। तो यहां से लगा करके हम पूरा आंसर अपना यहां तक लिखेंगे, ठीक है। यहां से द बर्ड, एक मिनट आगे और देख लेते फिलहाल जो अनसीन पैसेज आगे दे रखा है। ही वेंट टू स्ट्रेट टू द मार्केट वेयर सम बर्ड्स वेयर किप्ड इन केज फॉर सेल ही परचेस्ड द बर्ड्स। हम लोग यहां से अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। यहां से हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन था कि वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज। सरप्राइज मतलब शॉपकीपर सरप्राइज क्यों हुआ था। द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम एट फ्री। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से अपना आंसर लिखेंगे, यहाँ से आंसर लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समवेयर बर्ड से लगाकर लिखेंगे, समवेयर बर्ड से लगाकर लिखेंगे पूरा यहाँ तक लगा तक, मतलब यहाँ से लगाते हुए लिखेंगे पूरा। हम लोग अपना आंसर यहाँ तक सरप्राइज तक लिख डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा गया था कि भाई साहब जो शॉपकीपर था वो सरप्राइज क्यों हुआ था। तो यहाँ तक हम अपना आंसर पूरा पेपर में, पहला आंसर हम लोग यहाँ तक पेपर में लिख देंगे। देखो